जैसे पलक हमारी आंख की रक्षा करती है ना, ऐसे ही दूसरी की बेटी बहू बन के आई है तो उसकी हमको रक्षा करनी चाहिए। आजकल प्यारे भगवत प्रेमी हर घर घर में जाकर के देखा जाए तो झगड़ा हर घर में जाकर के बसा हुआ है। एक बहू है तो भी झगड़ा है और दो बहू है तो भी झगड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है प्यारे भगवत प्रेमियों, उसको हमने अपनाया नहीं है, उसको हम लोग भूल गए हैं। पहली संस्कृति यह है कि जब बहू घर में भोजन बनाती थी तो चार भाई है तो चार भाई एक साथ बैठ के भोजन करते थे। क्यों जी? और दो भाई है तो दो भाई एक साथ बैठ के भोजन करते थे। बहू भोजन बना रही है और भाई लोग एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं संगति। हमारे घर की जो संगति थी वो एक साथ जाकर के रहती थी। 100 आदमी का परिवार है तो एक साथ खड़ा हुआ है और 50 आदमी का परिवार तो भी एक साथ खड़ा हुआ है। आजकल प्यारे भगवत प्रेमी सबसे बड़ी विडंबना है वो अपना परिवार एक साथ में नहीं है। हमारी और तुम्हारी संगति बिगड़ चुकी है। भाई को अगर कोई काम होगा तो पड़ोसी को सहारे के लिए बुला लेगा, पर घर की घर में अपने भाई से सहयोग नहीं मांगेगा। भाई से कहने में शर्म आती है और पड़ोसी को घर में बुलाने में शर्म नहीं आती है। ध्यान देना प्यारे भगवत प्रेमी, शिव महापुराण की कथा बताना चाह रही है कि अगर पड़ोसी पंचायत करने के लिए तुम्हारे घर में आ गया तो तुम्हारे घर का कलेश कभी भी दूर नहीं हो सकता है और बढ़ सकता है। घर की जो भी संगति है, जो भी परेशानी है, चार भाई बैठ करके समझ करके उसको निपटाना चाहिए। और दूसरी बात है पंगति। पंगति का मतलब है भोजन। हमारी बहू भोजन बना रही है तो घर में जितने भी सदस्य वो सब एक साथ बैठ करके भोजन करें। एक साथ भोजन करने से प्यारे भगवत प्रेमी परिवार में प्रेम बढ़ता है। परिवार में प्रेम बढ़ता है प्यारे भगवत प्रेमियों। आजकल बहू शादी होके घर पे आती है तो बस चर्चा यही मिलती है, हमारा 1 साल तक तो ठीक थी, फिर जाके उसने वही अपनी लीला शुरू कर दी। पत्नी तो पहले भी ठीक थी, आज भी ठीक है और हमेशा भी ठीक रहेगी। दूसरे की बेटी बहू को बदलने से पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। दूसरे की बेटी को प्यारे भगवत प्रेमी आप विवाह करके लेके आए हो, उसमें बहू का भाव मत लाइए, उसमें बेटी का भाव लाइए, तो वो भी आपको एक मां का दर्जा देगी। हमारे कर्म और प्रारब्ध में के अनुसार ही व्यक्ति को प्यारे भगवत प्रेमी पत्नी प्राप्त होती है। बाबूजी ध्यान देना, हम कहते हैं ना कि पत्नी हमारी ऐसी है, पत्नी वैसी है, भाई ऐसा है, कुछ नहीं है, सब अच्छा है। जो तुम्हारे भाग्य और प्रारब्ध में लिखा हुआ है उसे कोई मेट नहीं सकता है। कर्म के अनुसार हमको पत्नी प्राप्त हुई है, कर्म के अनुसार हमको भाई प्राप्त हुआ है और कर्म के अनुसार ही हमको बेटा एवं बेटी प्राप्त हुई है। आजकल हर घर में लगता है ना, महाराज बेटा बात नहीं मानता है, बहू बात नहीं सुनती है। आज के समाज के लिए बहुत एक अच्छी बात बताने के लिए जा रहा हूं। कर्मंदे वाद कारस्तु मां फलेशु कदाचन। हम तुम लोगों को कर्म करने का अधिकार प्राप्त हुआ है, फल की इच्छा नहीं है, फल तो भगवान प्रदान करेगा। अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही हमको फल प्राप्त होगा। अच्छा कर्म होगा तो अच्छा फल